एक खालिक कायनात, ये क्रिएटर है, मैं उसको जानता हूँ, लेकिन आप अपने स्तर से उसको जानो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जिसे जानता हूँ तुम भी उसे मानो, हाँ तुम भी उसे मानो, तो ये मसला गलत हो जाएगा। और जो आप बात कर रहे हो करम भाई कि भाई वो उसको खुदा कहता है, वो उसको खुदा कहता है, तो ये तो मल्टीपल गॉड की बात हो गई ना, बहुत सारे खुदाओं की बात हो गई। जबकि इस्लाम तो सुनिए ना सर, इस्लाम तो मल्टीपल गॉड के कॉन्सेप्ट को डिनाई करता है, मानता ही नहीं। वो कहता है कि बहुत सारे खुदा है ही नहीं, सिर्फ एक ही खुदा है। तो मसला तो यहाँ हो जाता है ना भाई। लेकिन सर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहूदी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, मुस्लिम भी मूर्ति पूजा नहीं करते, ईसाई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, पारसी भी एटलीस्ट मूर्ति पूजा नहीं करते, हिंदू आर्य समाज बोलता है हमारा खुदा मूर्तियों में नहीं है, और तुम्हारा सिख भी मूर्ति पूजा नहीं करता है। यानी हर एक कौम में कौम ऐसी है जो कि खुदा कहता है हमारा मूर्ता खुदा मूर्ति, हम नहीं जान सकते वो किस तरह का है। सर मूर्ति की बात ही कहाँ से आ गई? अगर आप मूर्ति की बात कर रहे हो अकरम भाई, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। उसको अल्लाह कहता है, सुनो ना, कोई यहोवा कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, वो सबके अलग अलग भाषा में अलग नाम है। जैसे पापा डैडी डैड बोलते हैं ना, उसी तरह अलग अलग भाषा उसके नाम है। अकरम भाई मैं ये कह रहा हूँ आपसे, दुनिया का हर अकीदा मूर्ति पूजा करता है, हर अकीदा, कुछ एक दो को छोड़कर। इस्लाम के मानने वाले क्या मूर्ति की पूजा नहीं करते? वो जाकर के हजरत अस्वद को चूमते और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, पीरों को मानते हैं, ये भी तो मूर्ति पूजा है। क्रिश्चियन जाकर के चर्च के अंदर, सर वो भी धंधा है, कब्र भी धंधा है। हर एक सेकंड मुझे बात तो पूरी करने दें। वो क्या है, वो सही है गलत है वो अलग चीज है, पर आपने कहा करते नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, एक मिनट रुक जाए। क्रिश्चियन चर्च में जाकर के मैरी को और जीसस के पुतले के सामने वाइन चढ़ाते हैं, वर्शिप करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा है। ज्यू भी ये काम करते हैं। इसके अलावा मेरे भाई जिनकी आप बात कर रहे हो, सिख भी अपने गुरुओं को पूजते हैं। तो हर मजहब, हर रिलीजन में कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस वो मानना नहीं चाहते, दावा ये करते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। और जो आर्य समाज वालों की आपने बात करी है, आर्य समाज वाले ईश्वर के कॉन्सेप्ट के एक ईश्वर के सेंस के एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, दूसरे को नहीं फॉलो करते। वो उसको फॉलो करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका दूसरा कोई नहीं है। लेकिन वो इसको फॉलो नहीं करते जो गीता कहती है कि जो मुझे जिस रूप में भजता मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है, इसमें कोई मसला नहीं है। मगर ये कहना कि मूर्ति पूजा गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि फिर आपने फिर से टैग लगा दिया किसी के ऊपर। लेकिन सर आपको स्टेप लेने की जरूरत क्यों सर, जबकि खुदा निराकार में, इसको आप समझ नहीं सकते हो किस तरह का है वो। नहीं, मुझे स्टपनी की जरूरत नहीं है भाई, मैं कब कह रहा हूँ दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। सुनो ना एक मिनट सर, मैं क्या समीर सर, जो काबा में जो सिस्टम था ना, क्यों लिया मालूम है? काबा का सिस्टम इसलिए दिया गया था ताकि वहां पे उनको बेरोजगार नहीं था, ठीक है, रोजगार नहीं था, मोहम्मद के पास वहां कोई तरीका नहीं था उधर उनको, तो इसलिए वो काबा में तवाफ का मसला हज करने लाया गया है, ताकि वहां के लोग हज करें और उनके पेट पड़े अरबों के, वो कॉन्सेप्ट ठीक है। तो पेट भरने के लिए काबा को तवाफ की जाती है। इससे तो मूर्ति पूजा सपोर्ट होती है ना भाई, इससे गलत तो नहीं होती ना इस्लाम में। वही है बस वही। अच्छा वेदी बनाने वाला, देखो नूह ने वेदी बनाई थी जिससे खुदा को कॉन्सेप्ट मतलब चढ़ावा चढ़ते, नूह ने बनाई, इब्राहिम ने वेदी बनाई, जो हिंदुस्तान में वेदी कॉन्सेप्ट आया वो नूह ने बनाई, इब्राहिम ने बनाई, मूसा ने बनाई, सारों ने वेदी बना के उसमें बलि चढ़ाई थी। मतलब कभी कोई अन्न बलि करता है, कोई मतलब जानवर की बलि देता है, वो उसमें भी वेदी बनाई थी। दाऊद ने बनाई, सुलेमान ने वेदी बनाई थी। मतलब कॉन्सेप्ट में वेदी के कॉन्सेप्ट से खुदा को पहुंचाना रहता है कि मतलब उस खुदा को अपना मतलब कोई भी चीज भेजने का जरिया था कि खुदा की तरफ वो करने का, मतलब एक बलि देने का, या जो भी अन्न बलि हो या। लेकिन अकरम भाई ये सारी की सारी चीजें आइडल वर्शिप की तरफ ही तो लेके जाती है, मूर्ति पूजा ही की तरफ तो लेके जाती है सारी चीजें। नहीं लेकिन वो उसको डिवाइड, देखो आज सर पारसी भी आग की पूजा नहीं करते थे। पारसी जो है ना, आग को एक सिंबल समझो, जिस तरह आग चाहो तो उस तरह बोले हमारा खुदा चाहो तो, जिस तरह आग रोशन खुदा हमारा रोशन है, वो आग को एक सिंबल के तौर पे उसमें ना वो हवन करके खुदा को तरफ वो पहुंचाते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुदा को भेजते थे। हालांकि मूर्ति का उसका खुदा का नाम था अहुरा मजदा, यानी सबसे बुद्धिमान भगवान, उसमें कोई नहीं, मतलब उसमें उसके 101 नेम था, रहमान भी है, रहीम भी, जिस तरह मुसलमान में 90 नेम है ना, उसी में खुदा का भी वो उनका भी 101 नेम थे, क्यों रहमान भी है, रहीम भी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के मतलब जो भी है खुदा के बारे में बातें थी ऐसी। जी लेकिन अकरम भाई मैं समझ गया आपकी बात अकरम भाई। अब मेरा जवाब सुनिए अकरम भाई। बात ऐसी है कि ये जो आपने अभी बताया है ना कि उन्होंने एक सिंबल बनाया, एक माध्यम बनाया। देखिए दुनिया में जिस भी मजहब और धर्म में आपको आइडल वर्शिप मिलेगी या रिचुअल्स मिलेंगी, वो सबके सब सिंबल ही हैं। कोई भी जो हिंदू सनातनी जो मूर्ति पूजा करता है, वो कभी ये नहीं कहता कि ये जो मूर्ति रखी है ये मेरा ईश्वर मेरा भगवान है।
नहीं, वो कहता है कि ये जो मूर्ति है ना, ये मेरे ईश्वर, मेरे भगवान का सिंबल है, मैं इसके माध्यम से अपने ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है अकरम भाई सब जगह का, कोई अलग नहीं है इसमें। और इसी लेकिन वजह से आर्य मैं क्या समाजी बोला सर, कहते एक हैं ही कि खुदा। मूर्ति पूजा, सुनिए ना, मैंने मेरी बात पूरी कर, जहां तक आर्य समाजियों की बात है, आर्य समाजी ये कहते हैं कि तुम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किसी भी स्टोन को, किसी भी वुड को, किसी भी लकड़ी को, किसी भी मेटल को, किसी भी चीज को आप गॉड का सिंबल मत बनाओ, आप गॉड की डायरेक्ट वर्शिप करो। उनका भी यही कहना है समाज वालों का, जो उनका दूसरों से ना इत्तेफाकी, वो यही है। लेकिन इसके लिए जितना मैंने पढ़ा है, इसके लिए देखो ये कॉन्सेप्ट है कि जो आदमी ईश्वर को डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो डायरेक्ट उस एनर्जी के साथ, उस क्रिएटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, तो वो कोई ना कोई एक माध्यम चुनता है, कोई ना कोई एक माध्यम बनाता है उसके साथ कनेक्ट करने का। और हिंदू जो मूर्ति पूजा करता है, इनकी मूर्ति पूजा वही माध्यम है ईश्वर के साथ जुड़ने का। ये बात सर मैं कह रहा हूं। लेकिन सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली जो खुदा, एक मैं आपको ये बताऊं तो आपको, एक खुदा ने ही डिवाइन किया इंसानों को। 7 मजहब खुदा ने ही बनाया, डिवाइन किया है, आपको पता है? क्योंकि खुदा ने जो है ना 7 ट्राइब्स, मूसा से 7 नाली वाली द्वीप बनवाई थी, 7 मिनोरा वाली द्वीप आती है, उसमें हमको खुदा ने एक बीज डाला दुनिया में इंसानों का, और उसने अलग अलग डालियां निकाली, उसमें से अलग अलग फल निकाले। बस कॉन्सेप्ट ये, खुदा ने ही इंसान को डिवाइन किया है। आपको यकीन जानेगा इसके बारे में? हाँ, लेकिन सर आप ये क्योंकि खुदा मुझे यहूदी में 6 दिन में दुनिया बनाई थी सर, 6 दिन में मेरी बात सुनिए सर, 6 दिन में दुनिया बनाई थी। 6 दिन में मतलब खुदा ने 6 दिन में 7 मजहब निकाले, जिसको अलग अलग तरीके से अपने आप को बुलाया, और 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। नहीं, 7वें दिन खुदा ने कहा आप सब एक हो जाओ। जिस तरह यहूदी को कॉन्सेप्ट दिया गया था कि 6 वर्ष मतलब बीज उगाना, मतलब फसल, मतलब खेती करना, लेकिन 7वें दिन फसल नहीं करना, 7वें साल जो है ना फसल नहीं करना, सब आम दावत दे देना सबके लिए, मतलब जो भी आए खा सकता है, 7वें साल फसल। वो कॉन्सेप्ट है कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया को बनाया, 7 ट्राइब्स बनाई, और 7 मजहब ने अलग अलग तरीके से अपने आप को बुलाया, और अलग अलग तरीके से आपसे कहा सब एक हो। अकरम भाई मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है। तो मैं तो अगर किसी भी एक के कॉन्सेप्ट को मानूंगा, तो फिर तो मैं एक पर्टिकुलर एक चीज का मानने वाला हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे लिए जो चीज लॉजिकल नहीं है, जो चीज साइंटिफिक नहीं है, जो चीज तार्किक नहीं है, जो चीज समझ में आने वाली नहीं है, उसको सिर्फ मानना मेरा काम नहीं है, जब तक वो तार्किक रूप से मुझे समझ में ना आ जाए, जब तक मैं उसका कोई प्रूफ ना पालूं। अब मेरे पास और आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि गॉड ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन आराम किया, जबकि गॉड के एट्रीब्यूट्स में थकना और आराम करना हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो 7वें दिन विश्राम का मतलब थकना है। ना ना ना, आकरम भाई मेरा जवाब पूरा करने दो, मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं। अगर कोई गॉड है जो क्रिएशन करता है लिमिटेड टाइम बाउंड होकर के, तो पहली बात तो टाइम बाउंड हो गया। दूसरी चीज ये है कि अगर उसको वो काम करने के बाद आराम करने की जरूरत महसूस हो रही है, यानी कि वो थका है, तो गॉड कैसे हो सकता है जो थका हुआ है? मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं क्रिएटर ईश्वर को लेकर के, वो इन सब चीजों में बाउंड हो ही नहीं सकते। तो लिहाजा मैं ऐसे एक क्रिएटर को भी क्रिएटर नहीं मान सकता जो 6 दिन में कायनात बना करके 7वें दिन आराम करे। इस बात को समझो अकरम भाई। सर सुनो, 6 दिन का उसने कॉन्सेप्ट दिया, यानी 6 दिन मतलब इंसानों को बनाने का 6 दिन दिया है, मतलब इंसान को दिया कि मैंने 6 दिन में तुम सबको, मतलब वो कॉन्सेप्ट दिया है कि विश्राम मतलब उसने मतलब सब करने के बाद मतलब वो बोला है कि तुम लोग समझने के हिसाब से लॉजिक दिया है। जिस तरह इंसान को कहा कि 6 साल तुमने खेती करना, 7वें दिन खेती नहीं करना, और 7 नाली वाला द्वीप खुदा ने मूसा से बनवाया था, और इब्राहिम से वादा किया था मतलब हर जाति जाति का मूल पिता बनाऊंगा। खुदा ने पहले सब बाइबल के हिसाब से पूरा कहानी बना के रखा है, उसके अंदर पूरी मिस्ट्री, बाइबल के अंदर मिस्ट्री सारी वो सही। अगर बाइबल का पढ़ो तो आपको पूरी बाइबल में मिलेगी आपको। कॉन्सेप्ट है बाइबल का, ये जो कॉन्सेप्ट है, मोहम्मद का रोल था, डिवाइड करने का मोहम्मद का रोल था सर। सर अकरम भाई मेरी बात सुनो, शॉर्ट बात है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 6 दिन में कायनात बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, और वो भी अगर आप बाइबल से लेके आ रहे हैं, बाइबल के मुताबिक ये जमीन सिर्फ 6000 साल पहले वजूद में आई है। 6000 साल पहले, 6000 साल पहले नहीं सर, वजूद पहले से है। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है, ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है सर। नहीं ना, 6 दिन में सर वो नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 दिन में बनाई मतलब वो एक दिन का 1000 साल होता है सर, आपको मालूम है? आपको 1000 ईयर होता है एक दिन का। अगर कॉन्सेप्ट दिखाया, वो खुदा ने खाली आपको इंसान को समझाने के लिए दिया है कि कॉन्सेप्ट दिया है। चलिए जो भी है, लेकिन ओवरऑल ये जो आप बात कर रहे हैं ना अकरम भाई, ये इस्लाम से नहीं है। हम लोग तो यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं इस्लाम पे, अदर बिलीफ को तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं ना। और जावेद भाई के साथ जो बात हो रही है वो भी इस्लाम पे हो रही है, तो बेहतर होगा कि हम इस्लाम के। ठीक है चलो सर, ओके, थैंक यू। मैं तो एक ही चीज बोला सर, मैं तो एक ही, मेरा मकसद है कि सब एक हो जाओ भाई, इंसानियत कायम करो, अदल कायम करो। हर इंसान उसी खुदा को पुकार रहा है, बस कोई बाबा बोल रहा है, कोई डैडी बोल रहा है, अब्बा बोल रहा है, बस फर्क इतना ही है, अलग अलग भाषा में उसने अपने को बुलवाया है बस।
क्योंकि खुदा ने मूसा को हिब्रू भाषा दी, ईसा को अरामिक दी, मोहम्मद को अरबी दी, यानी और वेद जो आए वो संस्कृति भाषा में आई, वो खुद समझे ना, संस्कृत भी वेद का वैदिक धर्म जो आता है वो जो क्या बोलते हैं बाइबल की तर्ज है, कि जो वैदिक वैदिक संस्कृति की खुदा ने, नूह ने वेदी बनाई, मूसा ने वेदी बनाई, इन्होंने सब वेदी बनाई, वो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया, वो वैदिक सिस्टम से आया है। और जो अवतारवाद आया वो यहूदी के दो कौम थी, सदूकी फरीसी, जो एक बिलीव करते थे कि बार बार जन्म होगा, कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया, और एक जन्म जो होगा वो मोहम्मद ने लाया, अरब में लाया, ये कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट फरसी का है, जो यहूदी कॉन्सेप्ट है उनका। मैं तो किसी और कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करता, मैं सिर्फ इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ यहाँ पर। तो इससे ज्यादा सर फिर मेरा कोई और डिस्कशन है नहीं। और बाकी जितने भी बिलीफ हैं, जितने भी सिस्टम हैं, वो अपनी जगह पर अपने तरीके से ठीक हैं, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर कोई कॉन्सेप्ट थोपेगा तो सर मैं किसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं सर, मैं क्या बुरा, मेरा काम है आपको, देखो मेरा अंदर एक चीज है, मेरा खुदा कहता है कि अपने मेरा खुदा बोलता है अपने नरमी लाओ, इंसाफ कम कायम करो, माफ करो, माफ करना सीखो, 3 कॉन्सेप्ट लाओ, सब अच्छे इंसान बनेगे, तो अच्छे हम सब अच्छा फल बने, बस इतना ही है। हम एक पेड़ के दरख्त है, इंसान का फल हमारा। आपका खुदा ये कहाँ बोलता है जो आप बता रहे 3 चीजें, ये आपका खुदा कहाँ बोलता है? वो हर मजहब में बोलता है सर, हर मजहब में, हर ट्राइब से बोलता है कि अच्छे बनो। आप चाहे, मैं सुनो ना, आप चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, हर मजहब में बोलता है अच्छे बनो। अब आप ना अच्छे हो तो आपकी मर्जी सर, गलती आपकी। हर मजहब में बोल रहे आप अच्छे बनो, आप ना बोलो तो आपकी गलती। करम भाई, मैं तो मजहब को मानता ही नहीं ना, मसला यही तो है। मैं मजहब को नहीं मानता, मैं मानने में बिलीव ही नहीं करता, मैं जानने में बिलीव करता हूँ। अरे हाँ, तो मैंने क्या बोला, हर मजहब में वही बोला जाता है, समझे ना। आप जानो मानो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैंने तो जान लिया ना कि हर भाषा में उसी को पुकारा जाता है। कोई अल्लाह बोलता है, कोई यहोवा बोलता है, कोई वाहे गुरु बोलता है, कोई विष्णु बोलता है। विष्णु मतलब बोलता है, यानी उसके बाद वो अजन्मा है, वो मतलब उसको मतलब वो अजन्मा है ना, उसको आदि से है, उसका अंत नहीं है, वो विष्णु का नाम लेके आ रहे हो, सुनिए ना सर, अगर आप मजहब से लेके आ रहे हो और मजहब के कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझे मजहब से ये बताओ कि क्या अल्लाह, भगवान, ईश्वर, विष्णु, यहावे, गॉड एक ही हैं तालीम के एतबार से? तो जवाब मिलेगा नहीं, वो एक नहीं है, क्योंकि उनकी सबकी तालीम अलग अलग है। तो हम ये पता कैसे लगाएंगे अकरम भाई कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंसान की बनाई हुई, लेकिन कुछ हद तक इंसानों ने उसी को जोड़ा है, लेकिन नाम अलग अलग से जोड़ा है, इंसान का ही लिखा हुआ है, लेकिन कैसा ना कुछ चीजें है ना अपनी मर्जी से कुछ लाई डाली गई। जिस तरह मोहम्मद को ज्ञान दिया किसने, बरकतुल नफल ने, खतीजा ने, सफिया ने, सब उनके यहूदी भी थे जिन्होंने उनको ज्ञान दिया, लेकिन मोहम्मद ने फिर अपनी तरफ से कुछ बातें डाल दी, समझे ना, रूल दिया मोहम्मद ने। क्या हमें उन बातों को मानना चाहिए जो मोहम्मद अपनी तरफ से डाली है? नहीं मानना चाहिए सर, मैं तो कहा बोल रहा हूँ। हालांकि मोहम्मद ने एक जगह सुना, मोहम्मद ने सूरह नाम में, एक बार सर, सूरह नाम में मोहम्मद क्या बोला 52 में, कि जो सुबह शाम दुआ करता है, समझे ना, जो सुबह शाम दुआ करता है उसको अपने पास से मत निकालो, उसके अमल की जरूरत तुम पे नहीं, तुम्हारे अमल की जरूरत उस पे नहीं है, समझे ना। तुम्हारा तो चाहे वो सुबह शाम कोई भी ये दुआ करता है, यहूदी हो चाहे ईसाई हो, ठीक है, कोई भी कौम से हो गया, वो जो सुबह शाम दुआ, वहाँ 5 वक्त की नमाज का जिक्र नहीं है, तो कोई भी कौम हो गया वो, उसको अपने पास से मत निकालो। फिर मोहम्मद कहता है यहूदी नसारा का दोस्त बनाओ। क्या भाई यहूदी नसारा मूर्ति पूजा करते थे? क्योंकि मोहम्मद ने फिर डिवाइड कर दिया लोगों को सूर्य मैदान में, कि तुम यहूदी नसारा को दोस्त बना, मूर्ति पूजा करते थे क्या यहूदी नसारा, मुझे बताओ। ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोहम्मद ने और इस्लाम में जो है वो जोड़ी गई हैं, जिनको आज हम सही नहीं मान सकते, ठीक है ना, जो आज प्रॉब्लमेटिक है। तो हम ऐसी चीजों को ही चैलेंज कर रहे हैं करम भाई कि जो चीजें गलत हैं, जो इलॉजिकल है, जो प्रॉब्लमेटिक है, हम उन चीजों को क्यों माने? यही हम सवाल जो है मुसलमानों से करते हैं। अब ये टॉपिक जो है ना अकरम भाई, वो आपके जैसे और हमारे जैसे लोगों से तो डिबेटेबल है ही नहीं, क्योंकि आप तो ये मान रहे हो ना कि मोहम्मद ने अपना दीन बनाया और उसमें गलत चीजें हैं। तो हमारा तो चैलेंज ही मुसलमानों को है जो ये मानते नहीं है कि मोहम्मद का दीन गलत है। उन्हीं के साथ तो बात है हमारी। सर मैं जिस जगह मैं हूँ ना, वहाँ पूरी मुस्लिम बस्ती है, ठीक है। कोई बोलता है इसके बाद थूक दो, कोई बोलता है मुझ दो, सब ऐसे मसले आ रहे हैं। मैं क्या बोलूँ आपको, फिर क्या चल रहा है, मैं इधर लड़ रहा हूँ मुझे को बारे में, सबसे मेरी बाइकआउट हो रही है यहाँ पे बहुत, जहाँ पे मैं हूँ। क्या करेंगे, लेकिन खुदा का डिमांड तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो सर आप अपने खुदा को फॉलो करो, उनके खुदा को छोड़ो, ठीक है सर। मैं उसी को मानता हूँ। देखो मैं दिल से खुदा को याद करता हूँ, ना कि रट्टा मार के नहीं। मेरा खुदा बोलता रट्टा मार के नहीं मिलता, मैं दिल से याद कर दिल से मिलूंगा। मैं रट्टा मार खुदा नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में खुदा नहीं मिलता, दिल से तलाश कर खुदा मिलता है, समझे ना। रट्टा मार के मैं जब मैं जो पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्या फायदा वो पढ़ के, कि मैं खुदा किस तरह याद करूंगा। जिस भाषा में मुझे खुदा मिल रहा है उसी खुदा भाषा में। मैं एक लास्ट बात कहता हूँ, फिर आपसे विदा लेंगे। ये जो आप कह रहे हो ना
कि आप अपनी समस्या समझते हो और आप दूसरों के कॉन्सेप्ट पे नहीं आप खड़े होते, तो देखिए यही मेरा भी सिचुएशन है। मैं भी दूसरों के मानने पर नहीं जाता, जो चीज़ मुझे गलत लगती है उसको गलत मानता हूँ। मगर अफ़सोस की बात ये है कि आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के पास कोई जगह नहीं है। वो सीधा ये कहते हैं कि मैं आप लोग काफ़िर हैं, मुश्रिक हैं, मुनाफ़िक मुझे तो जहन्नम, मुझको कब्रिस्तान में जगह नहीं देने वाले वो लोग, समझे? मुझे आजकल बहुत हैं। बाइकआउट हो रही है मेरी, समझ, जहाँ पे मैं हूँ। कोई बोलता है मुझ तो, कोई बोलता है थूक दो, मैं खुद परेशान हो गए लोग। लेकिन क्या है, खुदा के लिए डिवाइन करना पड़ेगा ना भाई। जो काम मोहम्मद ने किया उसको खत्म करना पड़ेगा ना भाई। जो चीज उसने फितना फैला के गया है, वो फितना तो खत्म करना मेरा काम है। खुदा ने जो इल्म दिया है तो मुझे बांटना जरूरी है ना सर, जी। ऐसा है। जो क्योंकि मुझे पर्पज काम दिया है तो मुझे वो बांटना ही है सर, कैसा मसला है। ये लो जाओ तो बात करना है। नहीं चलो सर, ओके, थैंक हुँ। यू सर, ठीक है। ओके, ओके अकरम भाई, और ये जावेद भाई को फिर लेकर के आइएगा, इनसे फिर बात करेंगे, ठीक है? होप लो सो कि जाओ ये तो बात समझ करना है। जाएँ। जाओ तो एक बात होगा, मुर्तद हो गए, वो भी आ गए मेरे इसके अंदर। चलो बढ़िया, ज़बरदस्त। ओके अकरम भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है। देखिए दोस्तों, यही बात है कि जब कोई अपना अकीदा ला करके और हमें ये कहता है कि भाई मेरा अकीदा सही है और आप गलत हो, तो फिर ऐसे लोगों के लिए ही हम लोग जो है वो स्ट्रीम्स करते हैं, चैलेंजेस लेकर के आते हैं। और क्योंकि हम एक्स मुस्लिम हैं, इस्लाम पे बात करते हैं, तो देखिए मुसलमानों से हमारा यही सवाल है कि आपके जो गलत अकीदे हैं, जो आपके मज़हब में गलत चीज़ें हैं, आप या तो उनको डिफेंड करके सही साबित करो, हमें गलत साबित करो। और अगर आप उनको डिफेंड करके सही साबित नहीं कर सकते और हमें गलत नहीं साबित कर सकते, तो फिर जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करो, हमें सही मानो और अपनी गलत चीज़ों को छोड़ो। यही हमारा मकसद है ये स्ट्रीम्स करने का। बाकी गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबका अपना पर्सनल है। हर एक आदमी अपने-अपने तरीके से अपने ईश्वर को समझता, जानता, मानता है। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि मैं जो समझता हूँ, मैं जिस खुदा को मानता हूँ, जिस खुदा की इबादत करता हूँ या उसको जैसा समझता हूँ, मैं वैसा दूसरों के ऊपर थोप दूँ और ये कहूँ कि तुमको भी ऐसा ही मानना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हारे साथ जंग लड़ूँगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो दुनिया के किसी मज़हब में मुझे देखने को नहीं मिलती, सिवाय इस्लाम के। तो इसलिए इस्लाम जो है वो प्राइम जो है एक तरीके से कह देते हैं प्राइम एनिमी है पूरी इंसानियत का, पूरी दुनिया के बिलीफ का। दैट्स व्हाई वी आर एक्स मुस्लिम एंड दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम। तो भाई मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर किसी मुसलमान को ये लगता है कि वो इस्लाम को सही साबित कर सकता है और हमें गलत साबित कर सकता है, तो ये कोशिश ज़रूर करें। हो सकता है कि आपकी कोशिशों से हम लोग हिदायत पर, राह रास्त पर आ जाएँ जिस पर आप हो और हम भी आपकी तरह दीन इस्लाम के मानने वाले बन जाएँ। यही टॉपिक लेकर के, यही टारगेट लेकर के हम लोग आपकी खिदमत में स्ट्रीम करने आते हैं। एनीवे हमारे साथ जो है जुड़े हैं हमारे प्यारे-प्यारे 2 भाई डॉक्टर आदर्श एक्स मुस्लिम साहब और नामज़ई साहब। इनके साथ हाय हेलो करके मैं आज आपको वो 40 बातें बताऊँगा, दीन इस्लाम की आज की स्ट्रीम में, जो आज की स्ट्रीम के लिए ये टोटल नहीं है, वैसे तो 40,000 40 लाख बातें इस्लाम में गलत हैं। लेकिन आज मोटी-मोटी 40 बातें मैं आपके सामने रखूँगा। इनमें से अगर एक को भी कोई मुसलमान हमें रिफ्यूट कर दे एक भी पॉइंट के ऊपर कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे है या ये ऐसा होने के बाद भी सही है, तो फिर हम जो है इसके ऊपर सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम गलत हैं। लेकिन इसके लिए आपको इन 40 बातों को एटलीस्ट रिफ्यूट करना होगा और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो इन 40 बातों को ध्यान से सुने और इनका रेफरेंस भी साथ ही दिया गया है तो नोट भी करते रहें। तो इस पर जाने से पहले मैं डॉक्टर आदर्श साहब को मैं वेलकम करना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि भई वो कैसे हैं और आज के टॉपिक के बारे में क्या ख़्याल है? आदर्श साहब खुश-आमदीद, कैसे हैं? जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम सर, बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ मैं। बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक पे या इस बातचीत के ऊपर? आदर्श भाई या अपना कोई चीज़, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो मज़हब इस्लाम को लेकर के? नहीं सर, अभी तो मेरे को क्यूरियोसिटी हो गई है बहुत ज़्यादा। आपने 40 बातें निकाली हुई हैं पहले ही, तो मैं तो बस इनको ही सुनना चाहूँगा पहले। ठीक है, ज़बरदस्त। नामज़ेब भाई, ये शुरू करने से पहले आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं कुछ ऐड करना नहीं चाहता। पर एक चलिए। क्वेश्चन है, अब बाद जी। में बताइए, क्वेश्चन बताइए अपना। मैं बहुत पहले एक बार मैं एक वीडियो देखा था जहाँ पर मतलब ऐसे कुरान में लिखा है जिसका ईमान सच्चा होगा वो अगर ज़हर भी खा लेगा तो नहीं मरने वाला। तो मैंने एक वीडियो देखा था बहुत पहले जहाँ पर अंसर रशीद नाम का बंदा है जो डिबेट के बीच में ज़हर खा लिया था और वो असली ज़हर बोलता है और उसको कुछ हुआ भी नहीं है। मतलब ये कैसे हो गया? मतलब मुझे लॉजिकली समझ में नहीं आया जो भी हुआ था। देखिए एक मूवी है काफ़ी टाइम पहले, मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ से दूँगा। एक मूवी आई थी काफ़ी टाइम पहले, मूवी का नाम था मेरी जंग, स्टारर बाय अनिल कपूर।
अनिल कपूर उसमें एक लॉयर होता है और अपने केस अपने क्लाइंट का केस जो है अदालत में लड़ रहा होता है। तो एट द एंड वो एक जहर की शीशी वहां रखी होती है जिस पर इल्जाम होता है कि ये जहर दिया गया है मेरे क्लाइंट को जो कि विक्टिम है, जिससे उसकी मौत हो गई। तो आखिरी सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि अनिल कपूर वो पूरी की पूरी शीशी उठा करके पी लेता है और कहता है कि देखो ये झूठ है, इस शीशी में कोई जहर नहीं है, ये मेरे क्लाइंट को फंसाने की साजिश है। कोर्ट वहां पे ऑब्जर्व करती है चीजों को और फैसला दे देती है कि ये मुकदमा बेकार है, गढ़ा हुआ है, झूठा है और इस शीशे में कोई जहर नहीं था। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पी करके जहर को साबित कर दिया। उसको रिलीव कर दिया जाता है। उसके बाद अनिल कपूर धीरे धीरे कोर्ट से बाहर निकलता है, फिर भाग करके गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठ करके सीधा हॉस्पिटल जाता है और जाकर के ट्रीटमेंट कराता है और बच जाता है। ये मेरे भाई आपके उस इंसिडेंट का जवाब है कि कौन ये वेरीफाई करेगा कि बोतल में जहर है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर बोतल में जहर भी है तो उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसको कौन वेरीफाई करेगा। ये सब की सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो दुनिया बहुत टाइम से इन सब चीजों को फॉलो करती हुई आ रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो अगर कोई ऐसा मुसलमान करता भी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लाओ मैं जहर पी लूं, अभी मैं भी जहर पी लूं वीडियो बना करके कि लो मैं जहर पी रहा हूं, लेकिन वो जहर पीने के बाद मैं हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट करा लूं और बच जाऊं, तो क्या इससे इस्लाम झूठा साबित हो जाएगा या मैं सच्चा साबित हो जाऊंगा? नहीं, ये बहुत इलॉजिकल चीजें हैं। किसी भी चीज को लॉजिकली रैशनली सही प्रूव करने का, और कोई भी करे हर बार मल्टीपल टाइम वही रिजल्ट आए, इसी को कहते हैं मेरे भाई प्रूवन फैक्ट, एक प्रूवन चीज। ये सब बातें बेबुनियाद है, बेकार। एनीवे, लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज मैं तमाम मुसलमान भाइयों के लिए अपने 40 ऐसी बातें आज रखने वाला हूं यहां से, जिसको वो अगर काउंटर कर देते हैं एक भी चीज को आज की स्ट्रीम में, तो इस्लाम जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। तो प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों जो रोजा रख रहे हैं और जो इबादत में मशगूल हैं इस रमजान के महीने में, आपकी पेश नजर करता हूं मैं ये 40 बातें, इनमें से अगर एक भी आप गलत साबित कर देते हो तो हम झूठे हो जाएंगे, लेकिन अगर इनमें से एक भी सच साबित हो जाती है तो ये साबित करने के लिए काफी है कि आपके मोहम्मद एक झूठे नबी थे जिसका दीन आप फॉलो कर रहे हो। सबसे पहली बात, मोहम्मद को ये लगता था कि उसके ऊपर किसी शैतान का, किसी डेविल का साया है, और ये आपको मिलेगा इब्ने इसाक हदीस नंबर 106 में। इसके अलावा सही मुस्लिम, सही बुखारी की उन हदीसों में जहां पर मोहम्मद की बीवियों ने ये कहा है कि मोहम्मद के ऊपर जादू का असर हो गया था, शैतान का साया उसके ऊपर गालिब आ गया था, जिसके बाद अल्लाह ने सूरह काफरून, सूरह नास और ये 4 जो सूरह हैं, 4 जो कुल हैं, वो नाजिल की है और कहा कि मोहम्मद इन 4 कुलों की तिलावत करो तो तुम्हारे ऊपर से जादू और शैतान का असर जो है वो खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। तो अल्लाह के किसी नेक बंदे के ऊपर जो अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का अपॉइंट किया हुआ हो, उसके ऊपर शैतान का कभी भी जोर चल ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान खुद कहता है दोस्तों कि अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर शैतान का जोर नहीं चलता। लेकिन हमें देखने को मिलता है मल्टीपल टाइम्स कुरान में भी और मोहम्मद की जिंदगी को देखने पर भी कि बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदों को शैतान ने गाफिल किया है, जिसमें सबसे पहले तो आदम है जो तमाम इंसानियत के बाप है। उसको भी जाकर के जहन्नम में उसने गुमराह किया है, भटकाया है और वो फल खिला दिया जिससे वो इस जमीन पर भेज दिया गया। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो ये है कि मोहम्मद साहब ने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की है, जब उनके पास वर्का बिन नौफल के मरने के बाद वही आनी बंद हो गई थी। इसका जिक्र आपको मिलेगा इब्ने इसाक पेज नंबर 103 पे और सही बुखारी की हदीस नंबर 6982 में। तो एक आदमी, एक दीन जो ये कहता है कि खुदकुशी करना सबसे बड़ा गुनाह है, वो नबी क्यों बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करता है जबकि वो इस्लाम में हराम है? सिर्फ ये सोच करके कि अल्लाह की वही मेरे पर नहीं आ रही वर्का बिन नौफल के मरने के बाद, तो अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, लिहाजा मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। और वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है और वहां से कई बार खुद को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जिब्रील आकर के उसको रोक लेता है, कहता है तुम खुदकुशी मत कर, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तो इससे बात साबित होती है कि मोहम्मद को अपने आप डाउट था अपने नबी होने में, अपने अल्लाह के राजी होने में और अपने पर वही आने में। इसीलिए मोहम्मद को कुरान कहता है कि ए नबी, अगर तुझे कोई शक शुबा हो, तुझे कोई डाउट हो उस चीज में, जो चीज हमने तेरे ऊपर भेजी है, तो तू जाकर के उनसे पूछ ले जिनको हमने पहले किताब दी थी। इससे भी पता चलता है कि मोहम्मद डाउटफुल है उस रेवलेशन को लेकर, उस हुक्म को लेकर के जो उसके पास आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, ये स्वीकार किया कि उनकी वही शैतान से आती है। जी हाँ, मोहम्मद ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसके पास जो वही आती है वो शैतान की तरफ से आती है। और इसके मल्टीपल अभी पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, पहले रेफरेंस बता दूं। इब्ने इशाक
पेज नंबर 165, और इब्न साद अल तबकात जो है, इब्न साद अल तबकात, उसके वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 236 6 में ये बात हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी सही हदीस में भी हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं, डायरेक्ट तो नहीं, मगर उनकी कड़ी जोड़ने पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोहम्मद को वही शैतान से ही आती थी। क्योंकि एक हदीस में मोहम्मद ने कहा कि रिंगिंग बेल इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान, घंटी जो है, घंटी बजाना जो है, वो शैतान के इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि अगर कहीं घंटी बज रही है तो इसका मतलब वो शैतान का काम हो रहा है वहां पर, या शैतान के पैरोकार है, या शैतान उस घंटी को बजा रहा है। मैं आपको ये हदीस दिखा भी देता हूं, इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान। ये लीजिए, मैं ये आपको 2 हदीसें दिखाऊंगा एक साथ। पहली है ये सही मुस्लिम 2114 और अबू दाऊद 2556, जहां पर कहा गया है द बेल इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान। आप यहां देख सकते हैं सही मुस्लिम 2114 और अबू दाऊद 2556, इसमें कहा गया है कि अबू हुरैरा रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बेल इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान। बैल जो है, घंटी जो है, वो शैतान का इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे तो पता चल जाता है कि जहां घंटी बजेगी तो वहां पर शैतान का अमल होगा। अब एक मजे की बात दोस्तों ये है कि जब नबी के ऊपर वही आती थी, जब नबी के ऊपर आयतें उतरती थी, तो उसके कान में घंटियां बजती थी। ये आप में से कितने लोग जानते हैं? आपको ये बात पता है आदर्श भाई? नहीं सर, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी भी जब रोजा खुलता है या सहरी का टाइम होता है, ये घंटी बजाते हैं लोग। देखिए, खुद मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि जब उनके ऊपर वही आती है तो उनके ऊपर जो है घंटियां बजती है। ये देखिए, ये हदीस है, आपको मिल जाएगी। इस हदीस का नंबर है 2114। ये मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये देखिए, द रिंगिंग डिस्क्रिप्शन। आयशा रज़ियल्लाहु तआला रिपोर्टेड दैट व्हेन आस्क्ड हाउ रेवलेशन कम्स, जब नबी से पूछा गया कि आपके ऊपर वही कैसे आती है, द प्रोफेट सेड समटाइम इट वाज रिवील्ड लाइक द रिंगिंग ऑफ अ बेल। दिस फॉर्म ऑफ इन्फिशन इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल, कि जब कभी कभी मेरे ऊपर वही आती है तो मेरे कान में घंटियां बजती हैं, और ये सबसे मुश्किल तरीन वही है जो मेरे ऊपर नाजिल होती है, क्योंकि उस वक्त इनके ऊपर एक दौरा सा आ जाता है, एक गशी सी आ जाती थी। दिस मोड वाज सो इंटेंस दैट द प्रॉफिट वुड स्वीट इवन ऑन एक्सट्रीमली कूल डेज, बल्कि सर्दी के दिनों में भी नबी के चेहरे पर और नबी के बदन पर पसीना आ जाता था। कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेल, व्हाइल अदर हदीस सुनन अबी दाऊद 2555 स्टेट दैट बेल्स आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान। Religious scholar explain that the comparison in the revelation hadith is about the sound of vibration intensity, not that the revelation was from shaitan. तो अब ये यूं कहते हैं कि भाई वो तो वाइब्रेशन है, और वो ये है, वो निशानी है, वो एहसास है। भाई इसका मतलब ये नहीं कि शैतान से वही आई। मगर दोस्तों, इन 2 हदीस को साथ मिलाकर के पढ़ने पर, समझने पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वही मोहम्मद के ऊपर शैतान से ही आती थी, क्योंकि वहां पे घंटियां बज रही हैं जो कि शैतान का इंस्ट्रूमेंट है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कि वे जादू टोने के शिकार हुए और उन्हें भ्रम हुआ और गलत धारणाएं उनके दिमाग में आई। ये जब आप सही बुखारी की 31, 75 और 57, 65 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि आयशा रिवायत करती हैं कि नबी के ऊपर जादू का असर हो गया, जिसकी वजह से उनको ये लगता था कि उन्होंने कोई काम कर लिया है, जबकि हकीकत में उन्होंने वो काम नहीं किया होता था। ये लिखा हुआ है 57, 65 में। और सही बुखारी की 31, 75 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जादू के असर की वजह से नबी को लगता था कि उन्होंने एक रात में अपनी सारी बीवियों के साथ मुबाशरत सोबत कर ली है, जबकि उन्होंने नहीं की होती थी। तो वो जो हदीस आती है कि नबी ने एक रात में अपनी तमाम बीवियों के साथ सोबत की एक ही गुसल से, वो हदीस मोहम्मद की अपनी एजम्पशन थी। उसको ऐसा लगता था, वो भ्रम होता था उसको, क्योंकि वो अंडर मैजिकल था, उसके ऊपर मैजिक किया गया था, उसके ऊपर जादू किया गया था, उसके असर से, शैतान के असर से उसको ऐसा लगता था। जबकि जादू के बारे में खुद कुरान कहता है कि जादू जो है वो शैतानी अमल है और कुफ्र है। और ये बात कहता है वो सुलेमान के वाकये में, जहां पर सुलेमान के ऊपर जादू करने का हुक्म लगा और ये कहा कि भाई शैतान, इसने जादू किया है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमारे नबी सुलेमान ने जादू नहीं किया, क्योंकि जादू तो एक शैतानी अमल है जो हमने इंसानों को सिखाया 2 फरिश्ते हारूत और मारूत के जरिए से। तो देखिए, एक जादुई अमल जो खुद अल्लाह फरिश्तों को भेज करके इंसानों को सिखा रहा है और फिर उसको शैतानी अमल कह रहा है, और वही ये शैतानी अमल, वही कुफ्र जो है वो नबी मोहम्मद के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि बिगड़ गई, भ्रम हो गया, उसको लगने लगा कि भाई
मैंने कोई काम कर लिया, जबकि वो असल में उसने किया नहीं होता था। तो फिर से एक बार यहां से भी मोहम्मद एक झूठा नबी साबित हो जाता है। इज इट क्लियर? आप में से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट पर तो वो पूछ सकता है क्लियर करने के लिए, वरना मैं आगे चलता रहता हूं। अब पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं। उन्होंने लोगों से लूटपाट करके अपने धर्म का, अपने मजहब का जो है समर्थन किया। और ये आपको मिलेगा इब्ने इशाक 281 से 289 पेज के अंदर, जहां पर आपको पता चलेगा कि मोहम्मद और उसके साथी मक्का से आने वाले कारवान, मक्का से आने वाले तिजारती काफिलों के ऊपर, जो मक्का से सीरिया जा रहे होते थे या सीरिया से मक्का जा रहे होते थे, उनके ऊपर मोहम्मद अटैक करके उनको लूट लेता था। और जंगे बदर और जंगे ओहद भी इसी वाकये की वजह से पेश आए थे कि उन्होंने एक तिजारती कारवान, एक काफिले को लूटने की कोशिश की। जो काफिले को पहले से खबर मिल गई थी वो दूसरे रास्ते से निकल गया, लेकिन अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद एक फौज लेकर के मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों की तलाश में एक मकाम पर छिप कर बैठ गए थे। जब ये उनके सामने आए तो जंग हुई और उस जंग में बहुत सारे सहाबी मारे गए, बहुत सारे भाग गए, यहां तक कि मोहम्मद के भी 3 दांत उसके अंदर शहीद हो गए। तो ये सारा का सारा कारनामा और वाकया जो पेश आया था वो सिर्फ लूटपाट करने के चक्कर में ही आया था। इसके अलावा जिसको ये अपना गुलाम बना लेते थे, पकड़ लेते थे, उस आदमी के बदले में ये फिदिया लेते थे, यानी कि एक्सटॉर्शन मनी लेते थे। जैसे आज के लोग किसी को किडनैप करके, किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी आदमी को उसके घर वालों से पैसा मांगते और पैसा मिलने पर छोड़ते हैं, सेम काम मोहम्मद और मोहम्मद के साथी किया करते थे। ये था पॉइंट नंबर 5। नाउ पॉइंट नंबर 6, मदीना में शांति से रह सकते थे, फिर भी मक्का के खिलाफ जाकर के लड़ाई की। इब्ने इशाक 289 से लेकर के 321 तक आपको ये चीज मिलेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, सब लोगों को बताऊंगा, जिसको मुसलमान फकर के तौर पर बताते हैं। देखिए, जब माइग्रेट होकर के मक्का से मदीना चले गए मोहम्मद और उसके साथी, तो वहां जाकर के सुकून से रहने लगे। उन पर जाकर के मक्का वालों ने अटैक नहीं किया। उन्होंने अटैक कब किया? उन्होंने अटैक तब किया जब ये उनके तिजारती कारवों को, उनके काफिलों को, माल को लूट लिया करते थे और लोगों को कत्ल करते थे। तब जाकर के उन्होंने अपने दिफा में, अपने डिफेंड में मक्का के मुशरिकों ने इनके ऊपर अटैक किया है। तो ये जो कहते हैं कि इस्लाम में दिफाई जंगें लड़ी हैं, दिफाई जंगें सिर्फ काफिरों ने और मुशरिकों ने और यहूदियों ने लड़ी है, मुसलमानों ने नहीं लड़ी। मुसलमानों ने सिर्फ अटैक किए हैं। और उसके बाद भी एट द एंड जाकर के इन्होंने मक्का के ऊपर चढ़ाई कर दी, मक्का को फतेह कर लिया, मक्का को जीत लिया। वहां पर इन्होंने एक सेंटेंस कहा था, और वो सेंटेंस ये था कि जो हमसे लड़ाई करना चाहे वो बाहर निकल आए, मैदान में निकल आए, हम उसके साथ जंग करेंगे। और जो हमसे लड़ाई नहीं करना चाहता वो अपने घरों में पनाह ले ले, छुप जाए। और अबू सुफियान के और फलाने के घर में पनाह जो ले लेगा उसे भी छोड़ देंगे, अपने घर में जो छुप जाएगा उसे भी छोड़ देंगे। इससे एक बात वाज़ेह तौर पे पता चलती है कि ये मर्सी नहीं थी, ये रहम नहीं था, बल्कि मोहम्मद ने बदला लेने के लिए, क्योंकि जब वो कमजोर था, जब उसके पास ताकत नहीं थी, तब तो वो मक्का से माइग्रेट होकर के चला गया मदीना। लेकिन जब उसके पास ताकत आई, उसके पास पावर आई, तो उसने जाकर के सीधा मक्का के ऊपर अटैक किया और ये कहा कि अब हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ताकत है और हम तुम्हें खत्म करेंगे। और जो हमारे साथ जंग करेगा उसको कत्ल करेंगे, जो हमारे सामने सरेंडर कर देगा, अपने घरों में छुप जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। तो इससे पता चलता है कि मुसलमान जहां जहां कमजोर होगा वहां वहां वो अलतकैया करेगा, माइग्रेट होगा, हिजरत करेगा, या खामोशी के साथ बैठकर चुपचाप काम करेगा। लेकिन जिस दिन ताकत में आएगा उस दिन वहां पर फोर्स के साथ, अटैक के साथ उस टेरिटरी को जीत लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। और यही काम दुनिया के हर उस मुल्क में हुआ है जहां मुसलमान मेजोरिटी में आया। और अगला नंबर अब इंडिया का है, जहां पर मुसलमान कमजोर है तो वहां पर अलतकैया कर रहा है, वहां पर वो झूठ बोल रहा है, वहां पर वो लोगों को धोखा दे रहा है। लेकिन जिस दिन मेजोरिटी में आ जाएगा उस दिन खुल करके सीधा अटैक करके उसको जीत लेगा, उसको अपने कब्जे में ले लेगा, कॉन्कर कर लेगा। और इसके आसार, इसकी निशानियां आज हमारे सामने एक एक करके दुनिया में जाहिर हो रही हैं, हमारे मुल्क में जाहिर हो रही हैं। जहां पर ये लोग जेनोसाइड करते हैं, जहां पर ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, जहां पर ये लोग अटैक करते हैं, फिर जहां पर ये लोगों को कत्ल करते हैं, जहां पर ये लोगों को मार डालते हैं, जहां पर ये उनकी जमीनों को कब्जा कर लेते हैं, जहां पर ये डेमोग्राफी चेंज करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। समीर भाई, अच्छा जी ये जो आपने बताया है ना 2047 का मिशन बताया है, ये नई दिल्ली क्या कहते हैं मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के अंदर में पोस्टर चिपका हुआ मिला है, जो गजवाए हिंद की तरफ पूरा मतलब के बताया गया कि 2047 तक कैसे भारत के अंदर में गजवाए हिंद करना है। तो इसमें 8 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं अलग अलग जगहों पर से। ये शायद आप लोगों को न्यूज नहीं मालूम होगा, अभी अभी ताजा बात है, कल परसों की बात है। लेकिन जो टीवी पर बैठ करके अब इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये लोग भटके हुए लोग हैं, गुमराह लोग हैं, असल में वो लोग जो है बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लोग सही काम कर रहे हैं।
और वो लोग तलाश में है और इंतजार में है उस दिन की जिस दिन ये मेजोरिटी में हो जाएंगे, ताकत में आ जाएंगे, फिर ये फोर्सफुली वही काम करेंगे जो इनके नबी मोहम्मद ने किया, क्योंकि इनके लिए वो काम करना सुन्नत है जो नबी ने किया और फर्ज भी है जो कुरान ने कहा। तो ये कुरान का फर्ज भी है और नबी की सुन्नत भी है। तो ये आने वाले दिनों में वही काम ओपनली करेंगे। और जो अभी ढके छुपे बैठे हुए हैं ना, जो अलतकैया कर रहे हैं, जो अपनी अपनी थ्योरी से बताते हैं कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, यार ये गलत है, ये भटके हुए, ये सारे के सारे लोग भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे इसी वॉर में, इसी लड़ाई में, क्योंकि वो भी बिल्कुल मोहम्मद समीर और भाई, अल्लाह मुझे के तो मानने वाले हैं। मुझे एक कारी से डिबेट हो रही थी मेरी फोन पे, मुझे तो उस कारी ने क्लियरली यही कहा है कि हमारे ऊपर 4 किताबें आई हैं और 5वां आया है डंडा, तू ऐसे नहीं मानेगा, डंडे से मानेगा, जो वैसे नहीं मानता वो डंडे से मानेगा। और उसने क्लियर कहा है कारी साहब ने। तो कारी साहब ने सर जो भी कहा है ना, वो कुरान हदीस से कहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा उसने। जी चलें जी, अब अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 7 है। लेकिन उससे पहले एक भाई बैक स्टेज में जुड़े हैं, इनसे जरा पूछ लेते हैं मोमिन है क्या। इन्होंने अपना नाम लिखा एस साहब, आर यू मुस्लिम? नहीं सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, बताइए। नहीं सर, मैंने जैसे रैंडमली भी देखा है। मैंने ना कुछ आपसे अगर 2-4 मिनट मिल जाए तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ना किसी के ना प्रोग्राम में इस्लामिक स्कॉलर आएगा, तो मुझे उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। क्योंकि ठीक है, आप उससे क्वेश्चन पूछने हैं तो आप क्वेश्चन पूछ लें सर, मैं क्या करूँ?